वेलकम एवरीबॉडी, मैं जगजीवन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो होने जाने वाली है कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर। अब देखो, ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या चीज़ है, ये इंग्लिश का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, जब हम देखो, एक तो होते हैं टेंसेस जो हम बेसिक करते आते हैं। सेंटेंसेस में क्या होता है, हमारे पास 12 सेंटेंसेस होते हैं, आप सबको पता है। ठीक, लेकिन उससे भी ज़्यादा पहले की एक बात है कि हमारे पास एक कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, बेसिकली ये ना दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक कंडीशन होती है और जिसमें एक रिजल्ट होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस, एक उसमें कंडीशन है और एक उसमें सेंटेंस है। अब ये कंडीशनल सेंटेंस, जैसे कि हमें नाम से जो नज़र आ रहा है वो चीज़ क्या है कि इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, शर्त को। ठीक है, और फिर अगर देखो आप किसी के सामने कोई शर्त रख रहे हो, अगर वो बंदा शर्त पूरी करता है तो उसका कोई रिजल्ट भी तो आता है। ठीक है ना, अगर कोई बंदा कोई कंडीशन पूरी करेगा, ऑब्वियस है वो उसका कोई रिजल्ट भी तो प्रोड्यूस होगा। अब मान लो मैंने कह दिया भी अगर आपने ये सारी वीडियो एंड तक देख ली ना तो क्या बस ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मैं ये कहूँगा भी अगर किसी बच्चे ने ये सारी वीडियो एंड तक देखी तो उसका ये वाला कभी भी जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा, तो उसका रिजल्ट आया ना। लेकिन कब गलत नहीं होगा, जब वो सारी वीडियो एंड तक देखेगा। अगर आप ये सारे मेरे जितने भी लेक्चर्स पढ़े ये सारे देख लोगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। पर कब क्लियर होगा, अगर देख लोगे तो। ऐसा ही है ना, ठीक है, या अगर देखा होता तो ऐसा क्लियर ना हो जाता। ये कंडीशंस हैं कि हम एक कंडीशन पैदा कर रहे हैं और उस कंडीशन को पैदा करने के बाद हम उसका एक रिजल्ट दे रहे हैं। पहले हमने कंडीशन पैदा की और कंडीशन पैदा करने के बाद हमने क्या किया, उसका एक रिजल्ट पैदा कर दिया। ठीक है, अब कंडीशंस की जब बात आती है तो इंग्लिश में ना 4 कंडीशंस मानी जाती हैं, जो कंडीशन सेंटेंसेस के अंदर जो कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है जीरो कंडीशन, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, जीरो कंडीशन होती है, इसे प्रेजेंट का नाम दिया जाता है। प्रेजेंट का नाम देके हम इसे क्या करते हैं, इसमें जो कंडीशन वाला सेंटेंस है वो V1 में बनता है, जो रिजल्ट वाला सेंटेंस है वो भी V1 में बनता है। कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो है ये पेयर्स का, कि अगर कंडीशन V1 में है तो रिजल्ट किस में आएगा। ठीक है, और जो हमारी जीरो कंडीशन है उसका हमारा जो ऑप्शन है, कह लीजिए उसका फॉर्मूला है, वो क्या है कि जीरो कंडीशन में या जो प्रेजेंट की कंडीशन है उसमें कंडीशन भी V1 में होती है और उसका जो रिजल्ट है वो भी V1 में होता है। पहले हम इसको बनाकर देखेंगे, फिर हम अगले वाली कंडीशंस देखेंगे। अब देखो, पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर तुम तेज दौड़ते हो तो तुम रेस जीत जाते हो। मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ। ठीक है, अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका पेपर क्लियर हो जाता है, लेकिन कब पेपर क्लियर होता है, अगर वो पढ़ता है तो। वैसे तो ना क्लियर हो जाता, अगर पढ़ता है तो पेपर क्लियर हो जाता है। अगर कोई तेज दौड़ता है तो अगर कोई तेज दौड़ता है तो वो रेस जीत जाता है। ठीक, तो अब क्या हुआ, हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर कोई तेज दौड़ता है। ठीक, अब कंडीशंस को लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम इसे इफ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम इसे व्हेन से स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में इफ से स्टार्ट हो जाता है, कई बार एग्जाम में व्हेन से भी स्टार्ट हो जाता है, तो पजल होने की बात नहीं है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, इफ होता है अगर तुम ऐसा करोगे, व्हेन क्या होता है जब तुम ऐसा करोगे, तो ऑलमोस्ट बात तो सेम ही हुई ना। अब मान लो हम एक कंडीशन पैदा करते हैं या बनाते हैं। मैंने कहा कि इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ते हो। रन क्या है, V1। ठीक है, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि व्हेन यू रन फास्ट, जब भी तुम तेज दौड़ते हो तो क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है। प्रेजेंट की बात चल रही है तो प्रेजेंट सेंटेंस कहां से बनता है, V1 से। जब तुम तेज दौड़ते हो ना तो रेस जीत जाते हो। इफ यू रन फास्ट या व्हेन यू रन फास्ट यू विन द रेस। ठीक है, इफ यू रन फास्ट यू विन द रेस। अब यहां पे नोटेबल चीज क्या है, जो एग्जाम में गलती आती है वो क्या आती है। प्रेजेंट कंडीशन को लेके जो एग्जाम में गलती आएगी वो कभी भी कंडीशन या रिजल्ट वाले V1 में से गलती नहीं आएगी। वहां पे गलती इस बात की होगी कि वहां पे लिखा होगा इफ यू रन फास्ट देन यू। ठीक है, या व्हेन यू रन फास्ट देन यू विन द रेस। हमें लगता है कि अगर देन भी आ गया तो इट्स ओके,
ठीक है, या कई बार THEN वाला भी आ जाता है, कई बार AN वाला भी आ जाता है, ठीक, क्योंकि है तो दोनों गलत है, जो मर्जी लिख लो दोनों ही गलत होने वाले हैं, लेकिन एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। अब रूल ये है, देखो यहाँ पे हम दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। एक सेंटेंस क्या है, यू रन फास्ट, दूसरा सेंटेंस क्या है, यू विन द रेस। यहाँ पे जो व्हेन लगा हुआ है, जो इफ़ लगा हुआ है, ये ऑलरेडी हमारे कंजक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कभी भी कोई और कंजक्शन यूज़ नहीं करना होता। सबसे बड़ी बात ये होती है, जो प्रेजेंट कंडीशन में एग्जाम में एरर आएगी वो आएगी आपके कंजक्शन को लेके, कि वो जानबूझकर एग्जामिनर क्या करेगा, दो सेंटेंसेस के विचकार आपको क्या कर देगा, वो एक जानबूझ के गलत कंजक्शन दे देगा। तो आपने याद रखना है, जितनी भी कंडीशंस बनेंगी, किसी में भी हमने किसी भी तरह का कोई कंजक्शन ऐड नहीं करना, ठीक है। इफ यू रन फास्ट यू विन द रेस। अब इसी को अगर मैंने रिवर्स में लिखना हो, ठीक है, पहले कंडीशन है फिर रिजल्ट है, लेकिन हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम रिजल्ट को पहले लिख सकते हैं, हम कंडीशन को बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम रिजल्ट को पहले भी लिख सकते हैं और हम कंडीशन को बाद में भी लिख सकते हैं। अब रिजल्ट क्या है हमारा, यू। अब ये नहीं कि हम रिजल्ट पहले लिख रहे हैं तो इफ पहले लिख देंगे। यहाँ पे इफ किसके सेंटेंस के साथ आ रहा है, कंडीशन वाले सेंटेंस के साथ हमने इफ लिखा है या व्हेन लिखा है, तो वो कंडीशन वाले सेंटेंस के साथ ही जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, यू विन द रेस इफ यू रन फास्ट, यू विन द रेस इफ यू रन फास्ट, या फिर यू विन द रेस व्हेन यू रन फास्ट। अब हम कहते हैं कि देखो सर यहाँ पे तो कंजक्शन आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ गया, क्यों, क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ा था। फिर यहाँ पे क्यों नहीं आया, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ का जो कंजक्शन है वो हमने सेंटर की बजाय ऑलरेडी स्टार्टिंग में लगा दिया है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे कोई कंजक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ सेंटेंस को लिखने के दो तरीके हैं हमारे पास, कि अगर आप कंडीशन आगे लिख रहे हो तो बीच में यहाँ पे कोई भी कंजक्शन लगाने की जरूरत नहीं। ये कह लो कंजक्शन आपने याद माइंड में नहीं रखना कि कंजक्शन लगाना है, बस कंडीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, इफ से या व्हेन से। तो रिजल्ट पहले लिख दो, कंडीशन बाद में लिख दो, तो इफ और व्हेन सेंटर में आ जाएंगे, क्योंकि वो इस सेंटेंस के सामने आने हैं, अदरवाइज तो कॉमन बात है। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये तो थी हमारी जीरो कंडीशन। अब जीरो कंडीशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है उसे हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कंडीशंस चार तरह की होती हैं, ठीक है, टोटल 4 कंडीशंस हैं, लेकिन जो उनकी नंबरिंग है वो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। वो 1 2 3 4 नहीं होती, वो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक। अब जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ जाती है दैट इज फ्यूचर कंडीशन। अब ये फ्यूचर कंडीशन क्या चीज़ है, फ्यूचर का मतलब क्या हुआ, यानी कि फ्यूचर की बातें, आने वाले भविष्य की बात है ना। अब कंडीशन जो प्रेजेंट कंडीशन थी वो क्या थी, अब देखो मान लो मैं क्लास में खड़ा हूँ, मैंने कहा कि भाई अगर कोई बच्चा पढ़ता है या अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है ना तो उसका पेपर क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है ना उसका पेपर क्लियर हो जाता है, ये तो प्रेजेंट की बात है। अगर कोई तेज़ दौड़ता है उसकी वो रेस जीत जाता है, तो ये भी सही बात है। अगर आप आइसक्रीम को धूप में रखते हो तो ये पिघल जाती है, ये भी सही बात है, ठीक है। ये सारी प्रेजेंट की बातें ना, कि हाँ जनरली ये एक चीज़ होती है। प्रेजेंट क्या होता है, जर्नल टर्म्स, ठीक है ना। जब मैं स्कूल जाता हूँ या अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं घर से पैसे लेके जाता हूँ। अगर मैं स्कूल जाता हूँ ये क्या प्रेजेंट की कंडीशन है, मैं घर से पैसे लेके जाता हूँ, ये भी प्रेजेंट की कंडीशन है। अब क्या हुआ, अब बात आती है फ्यूचर पे। अब मान लो मैं क्लास में खड़ा ये बात कर रहा था भाई अगर कोई जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है ना, जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है या अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसका पेपर क्लियर हो जाता है। तो किसी बच्चे ने पूछा, अच्छा सर अगर मैं पढ़ूंगा तो क्या मेरा पेपर भी क्लियर हो जाएगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो क्या मेरा पेपर भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। ना तो अभी पढ़ना ही है, ना ही अभी पेपर क्लियर होगा। जब पढ़ोगे, जब भी, नॉट राइट नाउ, जब भी पढ़ोगे तो तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। ना अभी पढ़ना है। अब इसे हम कैसा भी सिंपल भाषा में क्या समझ लेते हैं कि दो काम दोनों फ्यूचर के, ठीक है। ये जो फ्यूचर कंडीशन क्या होती है, इसे ये माना जाता है कि दो काम हैं और दोनों फ्यूचर के हैं। शर्त तो है ही साथ में, अगर तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे,
ना अभी दौड़ना है, ना ही अभी रेस जीतनी है। अगर तेज दौड़ोगे या जब तुम तेज दौड़ोगे तब रेस जीत जाओगे, ठीक है। अगर आइसक्रीम को धूप में रखोगे तो ये पिघल जाएगी। हम कहते हैं ना, अगर आइसक्रीम को धूप में रखोगे तो पिघलेगी ना, ये तो फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक। तो अब वो फ्यूचर कैसे बनता है? अब मान लो मैंने इसी सेंटेंस का फ्यूचर बनाना है जो हमने प्रेजेंट में कंडीशन की थी कि इफ यू रन फास्ट यू विन द रेस। अब ये तो था अगर तुम तेज दौड़ते हो तो रेस जीत जाते हो। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर तुम तेज दौड़ोगे, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे। अगर तुम तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे। तो अगर तुम तेज दौड़ोगे, इसको फ्यूचर बनाना है, कैसे बनाएंगे? इफ यू विल रन फास्ट, तो रिजल्ट क्या आएगा? तुम रेस जीत जाओगे तो यू विल विन द रेस। क्या ये सेंटेंस सही बन गया हमारा? इफ यू विल रन फास्ट यू विल विन द रेस। इसमें देखो गलती क्या हुई। हालांकि पंजाबी में या हिंदी में बोलने में तो हमारे पास यही आएगा कि अगर तुम तेज दौड़ोगे, गागेगी आ गया, तुम रेस जीत जाओगे, फिर से गागेगी आ गया। और हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि भाई जब भी किसी सेंटेंस में गागेगी आ जाता है तो हमने उसको विल या शेल से बनाना होता है, क्योंकि वो फ्यूचर की बात कर रहा है तो विल शेल से बन जाता है। लेकिन अब सेकंड जो हमारा रूल है कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर लगाया जाता है, वो ये है कि हम एक ही सेंटेंस में 2 बार विल यूज़ नहीं कर सकते। ओवरऑल तो ये एक ही सेंटेंस लंबा चल रहा है ना, 2 अलग अलग सेंटेंसेस नहीं है, एक ही सेंटेंस चल रहा है। एक ही सेंटेंस में 2 बार विल यूज़ नहीं होगा। तो यानी कि अब हमें एक सेंटेंस को हटाना, एक जो विल है उसको हटाना पड़ेगा। अब रूल क्या कहता है, किस वाले विल को हटाएं? तो रूल हमें ये कहता है कि जब हमारे पास फ्यूचर कंडीशन आ जाती है, जब भी हमारे पास फ्यूचर की कंडीशन आ जाती है तो हमने क्या करना होता है, जो कंडीशन है उस वाला जो विल है वो नहीं लगाया जाता। यानी कि जो हमारी कंडीशन है वो सिंपल V1 में बनेगी और जो रिजल्ट आएगा वो किस में बनेगा? वो बनेगा विल प्लस V1 में। कंडीशन सिंपल V1 में बनेगी और जो रिजल्ट आएगा वो किस में बनेगा? वो बनेगा विल प्लस V1 में। कैसे? अब जब मैंने यहाँ पे V1 में बनना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो विल आएगा वो हम नहीं लिखेंगे। सो हमारा जो सेंटेंस बन गया वो क्या बन गया? इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। लेकिन किसी भी बच्चे ने ये याद नहीं करना कि सर ने कहा था पहले वाला विल हटा दो। मैंने अभी तक ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि कंडीशन में विल नहीं आना। अगर आप अपनी तरफ से ये याद करके चले गए ना कि पहले वाला विल हटा दो, तो कई बार एग्जाम में क्या होता है, जैसे हमने इस चीज़ को रिवर्स कर दिया कि रिजल्ट पहले लिख दिया, कंडीशन बाद में लिख दी। अब मान लो पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है इसका भी क्या होता है, रिजल्ट पहले लिखा आ जाता है, कंडीशन बाद में लिखी आ गई। तो अब ये तो ऐसे लिखा जाएगा, यू विल विन द रेस। अब एग्जाम में कैसे लिखा आएगा? यू विल विन द रेस इफ यू विल रन फास्ट। तो अब हमें लगेगा भी सर ने कहा था पहले वाला विल नहीं आना, 2 बार तो विल आएगा नहीं, तो पहले वाला विल हटा दो। पर ये तो हमने गलत कर दिया, क्योंकि हमने कौन सा विल हटा दिया? ये तो हमारा रिजल्ट था। क्या मैंने ये कहा कि रिजल्ट वाला विल हटाओ? नहीं ना, विल कौन सा हटेगा? विल तो कंडीशन वाला हटेगा। तो ये विल नहीं आना, ये वाला विल तो हमें यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। तो कभी भी चारों ही कंडीशंस जो हैं वो रिवर्स मोड में लिखी जा सकती हैं। यानी कि चाहे तो आप कंडीशन पहले लिख लो, चाहे आप रिजल्ट पहले लिख लो। यहाँ पे भी चाहे आप कंडीशन पहले लिख लो, चाहे आप रिजल्ट पहले लिख लो। तो जो भी आप रूल याद करोगे, आपने उसको पहले या बाद वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं याद करना, आपने उसको याद इस बेसिस पे करना है कि कंडीशन में विल आएगा या नहीं आएगा, रिजल्ट में विल आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, प्रेजेंट में जो पेपर में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो कंजक्शन की एरर के आते हैं कि वो डबल कंजक्शन यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास पहले इफ या व्हेन लगा होता है तो डबल कंजक्शन की जरूरत नहीं है। इस वाले फ्यूचर वाला ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस कंडीशनल सेंटेंसेस में से आते हैं वो यहाँ से आते हैं, ठीक है। जो हमारे फ्यूचर के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमें यहाँ से आते हैं, ठीक। तो इसमें जो एरर आएगी वो यही होगा, ये श्योर है कि जो एग्ज़ाम में एरर आएगी वो जानबूझकर दोनों ही सेंटेंसेस में विल लिख के देंगे। और जैसे ही दोनों ही सेंटेंसेस में विल लिखा आ गया तो हमें साथ के साथ पता चल जाना होता है कि भाई 2 बार तो विल नहीं आएगा,
तो आपने कौन सा विल हटा देना है, जहाँ पे इफ़ लगा होगा या यहाँ पे व्हेन लगा होगा। अगर वो स्टार्टिंग वाला सेंटेंस है तो वहाँ से हटा दो, अगर वो लास्ट वाला सेंटेंस है, देखो यहाँ पे इफ़ लिखा हुआ है, इफ़ यू। बस सिंपली बात याद अपने ये रखनी है कि इफ़ के बाद ना तो कभी विल आता है ना कभी वुड आता है, ठीक है। इफ़ के बाद अगर कोई भी इफ़ वाला सेंटेंस होता है ना, उसके बाद कभी भी विल या वुड नहीं आता। ये बात याद रखना, इफ़ के बाद कभी भी विल या वुड यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो आपने इतनी बात याद रखनी है। अभी तक तो ये हमारी दो कंडीशंस हुई हैं, ज़ीरो कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब हम आगे चलते हैं, हम अब करते हैं हमारी थर्ड कंडीशन, जिसे हम क्या कहते हैं, नंबर 2 वाला, 0 1 अब 2 कंडीशन है। वैसे ये थर्ड कंडीशन बन जाएगी क्योंकि हम 2 पहले कर चुके हैं 0 से स्टार्ट करके। तो अब ये जो कंडीशन है ना, जो नंबरिंग में तो 2 है, इसे मानते हैं हम पास्ट कंडीशन, ठीक है। नंबरिंग में 2 है, इसे पास्ट कंडीशन माना जाता है। अब ये पास्ट कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट की कंडीशन की, प्रेजेंट के बाद हमने क्या किया, हमने फ्यूचर की कंडीशन की, और फ्यूचर के बाद हम क्या कर रहे हैं, पास्ट कंडीशन। कैसे, अब देखो पास्ट कंडीशन क्या है। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि स्टार्टिंग में मैंने क्लास को क्या कहा भाई, अगर कोई बच्चा तेज दौड़ता है तो उसका वो रेस जीत जाता है। अब किसी ने कहा सर अगर मैं तेज दौड़ूंगा तो क्या मैं भी रेस जीत जाऊंगा, तो मैंने कहा हाँ भाई, अगर कंडीशन तो लगानी है ना, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे, ये बात सही होगी। अब कोई बच्चा हो ना वहाँ पे बीच ही बैठा था, ठीक है, अब उसने कहा है सर कैसे नहीं कि रेस जीत जाती, मैं तो कितनी बार तेज दौड़ा हूँ, ठीक है, मैं तो कितनी बार तेज दौड़ा हूँ, मैंने तो अभी तक रेस जीती नहीं। या कई बार ना हम हौसला हार जाते हैं, हम कहते हैं सर मैं तो इतनी मेहनत करके आया था जी, मैंने तो इतना, मेरा तो पेपर भी इतना अच्छा हुआ था, मेरा तो टेस्ट क्लियर हुआ नहीं। तो अब उसे टीचर क्या कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुमने मेहनत की थी, अगर तुमने मेहनत की थी, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, अगर तुमने मेहनत की थी तो पेपर भी क्लियर हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। हम ऐसे ही कहते हैं ना, जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमें एक उम्मीद देते हैं कि चलो कोई बार नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार से, अगर तुमने इतनी मेहनत की थी तो आज नहीं तो कल पेपर तो क्लियर हो ही जाना है ना। अगर तुम तेज दौड़े थे, चलो इस बार नहीं अगली बार तो वो चीज़ काम आएगी, अब तुम अगली बार जीत जाओगे। तो पास्ट की बात चल रही है और हमें पता है कि एक हमारे पास क्या है, कंडीशन है, एक हमारे पास क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। एक कंडीशन है हमारे पास और एक हमारे पास रिजल्ट है। और पास्ट में जो हमारी कंडीशन बननी है वो कहाँ से बननी है, V2। जो हमारी पास्ट वाली कंडीशन बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगा V2 वाला सेंटेंस। अब अगर हमारा कंडीशन V2 से बन रहा है तो रिजल्ट किस में बनेगा, हमें पता है कि हम देखो, वैसे तो फ्यूचर की बात चल रही थी कि अगर तुमने मेहनत की थी तो रेस जीत जाओगे, अगर तुम तेज दौड़े थे तो रेस जीत जाओगे। पर हमें यह पता है कि विल के V2 के बाद हम विल तो नहीं लगा सकते, पास्ट के बाद कभी भी विल नहीं आता। तो अगर यहाँ पे देखो प्रेजेंट में क्या था, V1, फ्यूचर में क्या हुआ, V1 विल प्लस V1, तो यहाँ पे हमने V1 का V2 पास्ट कर दिया, तो ऑब्वियस है विल का पास्ट क्या होगा, वुड। तो V2 का जो पेयर बनता है वो किससे बनता है, वुड से, और वुड के बाद V1 ही यूज होता है, V2, और इसका पेयर किससे बना, वुड प्लस V1 से। अब सेंटेंस बना के देख लेते हैं, इसका सेंटेंस वही सेम पुराने वाला लेते हैं, इफ यू, ठीक है, इफ यू। अब रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रन। इफ यू रैन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़े थे, पास्ट की बात है, अगर तुम तेज दौड़े थे, इफ यू रैन फास्ट यू वुड विन द रेस, इफ यू रैन फास्ट यू वुड विन द रेस। या फिर हम अगर इसको, हमने रिजल्ट को पहले लिखना है तो रिजल्ट पहले कैसे लिखेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना, हमने बस पोजीशन ही चेंज करनी है, कोई रूल तो चेंज होना नहीं। यू वुड विन द रेस, तुम रेस जीत जाते या जीत जाओगे अगर तुम तेज दौड़े थे। तो इफ यू रैन फास्ट यू वुड विन द रेस इफ यू रैन फास्ट। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा पेपर बनेगा, उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या आएगा कि जानबूझ के गलती जो दी जाएगी वो ये होगी कि वो जानबूझकर V2 का पेयर बना देंगे यहाँ पे विल के साथ। आपको एग्जाम में क्या लिखा आएगा, यहाँ पे विल लिखा आएगा,
ठीक है। जो स्पोर्टिंग एरर्स आएगा ना तो वहाँ पे लिखा होगा इफ़ यू रैन फास्ट यू विल विन द रेस। तो हमें अपनी जो एरर है वो नज़र आ गई है। अब यहाँ पे क्या एरर है हमारी कि भाई यहाँ पे रैन लगा हुआ है, यहाँ पे V2 लिखा हुआ है, तो V2 के बाद विल कैसे आया? ये तो बेसिक रूल है, हमें पता है पास्ट के बाद प्रेजेंट नहीं आ सकता या फ्यूचर नहीं आ सकता। जब स्टार्टिंग ही पास्ट से होती है, आपने नरेशन में पढ़ा होगा ही सेड टू हिम, है ना, ही सेड टू हिम दैट ही वुड गो देयर, वहाँ पे विल नहीं ना आता था, क्योंकि हम कहते भी अगर सेड टू हो तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि स्टार्टिंग पास्ट है तो यानी कि आगे प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ नहीं बनता। तो इसीलिए अगर यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे विल नहीं आना, यहाँ पे क्या आएगा? वुड। तो हमने ये पेयर याद करना है, V1 का पेयर V1 से, किस वाले कंडीशन में? प्रेजेंट की कंडीशन में। और अगर हमारी कंडीशन फ्यूचर की है तो V1 का पेयर विल प्लस V1 से। और अगर जो हमारी कंडीशन है वो पास्ट की है तो V2, क्योंकि पास्ट में V2 यूज होता है, तो V2 का पेयर किससे? वुड प्लस V1 से। अब हम करते हैं हमारी लास्ट कंडीशन, जिसे 3 नंबर की कंडीशन कहा जाता है क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था, तो इसे कहते हैं मिक्स कंडीशन। इसे मिक्स कंडीशन भी कह दिया जाता है और कुछ ग्रामर्स में इसे अनरियल कंडीशंस भी कहा जाता है। मिक्स कंडीशंस या फिर अनरियल कंडीशंस। अब ये अनरियल या मिक्स कंडीशंस क्या होती हैं? देखो फिर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि अगर कोई तेज दौड़ता है तो उसका रेस है वो जीत जाता है। तो किसी ने पूछा सर अगर मैं तेज दौड़ूंगा तो मैं भी रेस जीत जाऊंगा? मैंने कहा हाँ भाई, फिर फ्यूचर वाली कंडीशन आ गई। अगर तुम तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे। अगर तुम तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे। 2 काम दोनों फ्यूचर के। फिर किसी ने आके मुझे कहा सर मैं तो तेज दौड़ा था, मैं तो जीता नहीं। तो मैंने उसको एक आशा दी है कि कोई बात नहीं, अगर तुम तेज दौड़े थे, इफ़ यू रैन फास्ट, तो जीत भी जाओगे, आज नहीं तो कल जीत जाओगे। अगर तुम तेज दौड़े थे तो जीत भी जाओगे। लेकिन कई बार होता है ना, क्लास में कुछ शरारती बच्चे बैठे होते हैं ना, जिनको पता ही भी हाँ हमने कुछ करना है नहीं, बस टांग खींचते रहो। तो उसने क्या कहा, वो सर हमें झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं होता पढ़ने पुढ़ने से, ये कुछ नहीं होता तेज दौड़ने से, ऐसे थोड़ी ना रेसें जीती जाती हैं, सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मैंने उसको कहा अच्छा, अब वो कह रहा है मैं भी बहुत बार दौड़ा हूँ, मैं तो कभी आज तक जीता ही नहीं, मैंने तो अब छोड़ ही दिया, मैं तो इतनी बार तेज दौड़ के देख लिया, मैं तो कभी जीता ही नहीं। तो मैंने अब उसको बोला भी तू तो बातें ही बना रहा है, अगर वाकई तेज दौड़ा होता तो रेस जीत ना जाता। अगर तेज दौड़ा होता यानी कि अनरियल, यहां पे क्या था, अगर तुम तेज दौड़े हो कोई बात नहीं जीत जाओगे। यहां पे क्या है, हमें पता है कि वो दौड़ा ही नहीं। अगर तुम वाकई तेज दौड़े होते तो रेस ना जीत जाते। ये वो बात होती है, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, हमारे जैसे घर वाले हैं, अब मान लो आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे हो, हमें पता है हम कितने एफर्ट्स लगा के तैयारी कर रहे हैं। इन केस बाय चांस नेगेटिविटी कि हमारा पेपर क्लियर ना हुआ, तो क्या हमारे घर वाले मानेंगे कि हम पढ़ रहे थे? अब वो कहेंगे, अगर हम कहते भी मैं तो बहुत पढ़ के गया था, मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था, तो घर वाले बड़े आराम से कह देंगे अगर पढ़ा होता तो पेपर ना क्लियर हो जाता, अगर पढ़े होते तो पेपर ना क्लियर हो जाता। तो ये क्या होता है, दैट इज एन अनरियल कंडीशन। तो ये जो अनरियल कंडीशन है ये कहाँ से बनाया जाता है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है ना, यहाँ पे आता है हैड, ठीक है। और हैड के बाद हम सबको पता है क्या लगाते हैं, V3। हैड है, हैड के बाद V3 लगाया जाता है। और जो रिजल्ट है, अब देखो वुड कहाँ पे आया था, V2 के साथ वुड था, तो दोबारा से यहाँ पे वुड तो आएगा नहीं, वो तो V2 के साथ था। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वुड हैव प्लस V3। अब वुड अकेला नहीं आएगा, हैड प्लस V3 का जो पेयर बनना है वो किससे बनना है, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 से। तो जो हमारा सेंटेंस है वो कैसे बनेगा, इफ यू हैड, ठीक है, हैड आ गया, V3 रन रैन रन ही होता है। इफ यू हैड रन फास्ट, अगर तेज दौड़े होते, इफ यू हैड रन फास्ट यू वुड हैव, तो विन की थर्ड फॉर्म विन वन, यू वुड हैव वन द रेस। अगर तेज दौड़े होते, इफ यू हैड रन फास्ट यू वुड हैव वन द रेस। यहाँ पे एक और नोटेबल चीज़ ये है कि हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिखते देते हैं, हैड यू रन फास्ट,
हमारे पास इसी सेंटेंस को लिखने के दो तरीके हैं। एग्जाम में कोई सा भी तरीका लिखा हुआ आ सकता है। कई बार तो ये होता है कि इफ़ से स्टार्ट करके हैड को मिड में लिख दिया जाता है, इफ़ यू हैड रन फास्ट, या फिर कई बार डायरेक्ट लिख दिया जाता है हैड यू रन फास्ट यू वुड हैव वन द रेस। अगर तेज दौड़े होते, मीनिंग वाइज दोनों सेम है, बस लिखने का फ़र्क है। दो स्टाइल हैं इस चीज़ को लिखने के, इफ़ से स्टार्ट करो या फिर हैड से स्टार्ट करो। पेयर उसी सा बनना है, जो रिजल्ट आना है वो वुड हैव में ही आना है, और वुड हैव के बाद जो हमारे पास थर्ड फॉर्म है। अब अगर इसको भी रिवर्स करके लिखना हो तो हमें पता है हम इसको भी रिवर्स करके लिख सकते हैं। रिवर्स करके कैसे लिखेंगे? यू, इसको स्टार्टिंग में लिख लो, कुछ नहीं करना, फिर रूल तो कोई है ही नहीं जो चेंज करना है, सेम ही लिखना है। यू वुड हैव वन द रेस, यू वुड हैव वन द रेस इफ यू हैड रन फास्ट। तुम रेस जीत जाते अगर तुमने तेज दौड़ा होता तो, यानी कि अनरियल है, तुम तेज दौड़े ही नहीं तो इसलिए तुमने कभी रेस जीती भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारी चारों कंडीशंस थी वो हमारी हो गई हैं। एक बार मैं दोबारा इसकी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि ये हमने अब एक ही बार में क्या करेंगे, चारों कंडीशंस बना के देखेंगे ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चार कंडीशंस हैं। स्टार्ट हमने, मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं, कहीं कोई हमारी जो कंडीशन है वो मिक्स ना होती जाए। ओके, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम? स्टार्ट हम कर रहे हैं जी हमारी ज़ीरो कंडीशन, फिर है हमारी फर्स्ट, फिर है सेकंड एंड फिर है थर्ड। तो ज़ीरो हमें पता है किस चीज़ की थी, ज़ीरो कंडीशन हमारी होती है प्रेजेंट की कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन किस चीज़ की होती है हमारी? प्रेजेंट के बाद क्या आता है? फ्यूचर। फ्यूचर के बाद क्या आ जाता है हमारे पास? पास्ट। और पास्ट के बाद लास्ट वाली कंडीशन क्या थी हमारे पास? अनरियल, या हम इसे कहते हैं मिक्स। तो ये तो चार हमारी कंडीशंस होगी, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, अनरियल। ठीक है, फिर हमने क्या किया था कि एक हम इसमें बनाएंगे कंडीशन सेंटेंस और एक इसमें हमारा होगा रिजल्ट सेंटेंस। दो तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, एक कंडीशन सेंटेंस बनता है, एक हमारा रिजल्ट सेंटेंस बनता है। अब रूल क्या था? ज़ीरो कंडीशन में जो हमारा कंडीशन सेंटेंस है वो V1 से बनेगा और V1 का पेयर किससे बनेगा रिजल्ट में? V1 से। यही रूल था। हमने जब बात की थी फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या होता है, जो कंडीशन है हमारी वो तो V1 में ही बनती है, लेकिन जो हमारा रिजल्ट है वो किस में बनता है? विल प्लस V1 में। ठीक है, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो V1 का पास्ट क्या होगा? V2। तो जो V2 का पेयर बनेगा वो किस में बनेगा? फिर विल की जगह पे क्या आ जाएगा? वुड। वुड प्लस V1। यहाँ पे V1 से V2 बन गया, तो यहाँ पे विल का क्या बन गया? वुड बन गया। बात समझ आ रही है? अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास? अनरियल। तो अनरियल में हमने क्या करना होता है? अनरियल में जो कंडीशन बनती है हमारी वो बनती है हैड के साथ, हैड प्लस V3। ठीक है, हैड प्लस V3। तो जो इसका पेयर बनेगा वो किसके साथ बनेगा? अकेले वुड से नहीं बनना, क्योंकि वुड वाला पेयर किससे बना था? V2 से। तो ये बन जाएगा वुड हैव प्लस, क्योंकि हैव आ गया तो हमें सभी को पता है कि हैज़ हैव के बाद हमेशा कौन सी वर्ब यूज़ होती है? V3 वर्ब यूज़ होती है। तो ये एक हमारे पास चार्ट बन गया। आई थिंक अब इजी रहेगा आपको समझने में, हम जल्दी इसको अब करेंगे। तो अब क्या हुआ, हमने क्या करना है, पहली कंडीशन मैं आपको बना के देता हूं। इफ यू स्टडी हार्ड यू क्रैक द एग्जाम। इफ यू स्टडी हार्ड यू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, अगर तुम अच्छा पढ़ते हो, अगर तुम मेहनत करके पढ़ते हो तो तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाता है। ये प्रेजेंट की बात है। अब आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आपने वीडियो को पॉज कर लेना है और आपने बाकी तीनों जो है वो जल्दी से अपनी नोटबुक पे लिखनी है। जो आपको समझ आया, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, ये पेयर बनाते हुए अपनी नोटबुक के ऊपर इस सेंटेंस के तीनों बाकी वेरिएंट्स जल्दी से लिख देने हैं। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ। जल्दी करो।
ओके, तो अब हम जरा इसको बना के देख लेते हैं। उम्मीद कि आपने ऑलरेडी सारे बना लिए होंगे। अब जरा चेक करो मेरे साथ साथ कि आपने सही बनाया कि गलत। ओके, अब यहाँ पे क्या था, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू क्रैक द एग्जाम। ठीक है भाई, ये बात तो सही है हमारी। अब हमने क्या करना है, इसको बनाना है फ्यूचर में। फ्यूचर क्या है, सेम। देखो V1 तो हमारा सेम ही रह जाना है, तो हमने क्या बनाया इसको, इफ़ यू, सेम ही है, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू। लेकिन अब हमारे पता है कि जो रिजल्ट है वो किस में बनना है, वो तो विल प्लस V1 में बनना है हमारा रिजल्ट। तो फिर सेम नहीं रहना, यू के साथ क्या आएगा, विल। तो यू विल के बाद V1, वो क्या होता है, क्रैक। यू विल क्रैक द एग्जाम। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल क्रैक द एग्जाम। लेकिन हमने एक और चीज़ सीखी थी कि अगर यही चीज़ रिवर्स में आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट पहले लिख देते हैं। अगर ये चीज़ रिवर्स में आ जाती है तो पहले रिजल्ट और रिजल्ट के बाद कंडीशन अगर सेंटेंस लिखना है तो कैसे बनेगा फिर हमारी ये चीज़। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सेम सेंटेंस हम पहले लिख देंगे, यू विल क्रैक द एग्ज़ाम, तुम पेपर क्लियर कर लोगे। लेकिन कब, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो क्या बना फिर, इफ़ यू स्टडी हार्ड। क्लियर है, रिवर्स भी हमने लिख लिया, जो नॉर्मल है कंडीशन प्लस रिजल्ट वो तो लिख ही लिया हमने। नेक्स्ट है जी हमारे पास पास्ट की कंडीशन। अब ये पास्ट की कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, देखो पहला क्या था, अगर तुम पढ़ते हो, तो अगर तुम स्टडी हार्ड करते हो तो तुम पेपर क्लियर कर लेते हो। फिर आ गया, अगर तुम पढ़ोगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर अब है कि अगर तुम पढ़े थे, क्योंकि पास्ट की बात है, अगर तुम पढ़े थे तो तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम पढ़े थे, पास्ट की बात है, तो पास्ट हमें पता है कि पास्ट में हमेशा कौन सी वर्ब आती है, V2। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सब बच्चों को मालूम है कि पास्ट में हमेशा कौन सी वर्ब यूज़ होती है, पास्ट में हमेशा V2 फॉर्म यूज़ होती है। तो अब क्या हुआ, स्टडी की जो V2 फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, इफ़ यू स्टडीड। सिंपल, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इफ़ यू स्टडीड हार्ड, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहने वाला है। अगर तुम पढ़े थे या तुम अच्छे से पढ़े थे, तुमने सख्त मेहनत की थी, इफ़ यू स्टडीड हार्ड यू। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, V2, तो फिर विल तो आना नहीं है, क्या आएगा, वुड। तो यू के बाद क्या आना है, वुड के बाद वर्ब कौन सी आएगी, V1 आएगी। यू वुड क्रैक द एग्जाम। ठीक है, इफ़ यू स्टडीड हार्ड यू वुड क्रैक द एग्जाम। बन गया भी ये सेंटेंस भी। अगर हमने इसको रिवर्स करके लिखना है, ठीक है, जो हमारा रिवर्स ऑप्शन है उसमें हमने कैसे लिखना है, कुछ नहीं करना, यू वहाँ पे पहले ले आओ, यू वुड क्रैक द एग्ज़ाम। लेकिन कब, यू वुड क्रैक द एग्ज़ाम इफ़ यू स्टडीड, पास्ट है, अगर तुमने मेहनत की थी तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा, इफ़ यू स्टडीड हार्ड। बन गया जी सेंटेंस। अब हम बात करते हैं लास्ट की। लास्ट वाले ऑप्शन में हमारे पास क्या है, अनरियल सिचुएशन है, हैड प्लस V3 लगाना है और उसका पेयर किससे बनाना है, वुड हैव प्लस V3 से। कॉमन सी बात है, अगर हमने V2 को हैड में बना दिया तो वुड को भी किस में बनाएंगे, वुड हैव में बना देंगे। कैसे बनेगा अब ये देख लेते हैं। देखो बनना कैसे है, मैंने यहाँ पे बात की स्टार्ट, तो फिर सेम इसी सेंटेंस को लेके चलना है हमने। इफ़ यू हैड, कुछ नहीं है, अगर आपको ये पेयर याद होगी ना कि V1 का पेयर V1 से है, V1 का पेयर विल प्लस V1 से है, V2 का पेयर वुड प्लस V1 से है और हैड प्लस V3 का पेयर वुड हैव प्लस V3 से है। तो एग्ज़ाम में सेंटेंस वो एग्जामिनर जैसे मर्जी डाल दे, चाहे सीधा करके डाल दे, चाहे उल्टा करके डाल दे, आप बड़ी आसानी से जो अपना रिजल्ट है वो प्रोड्यूस कर लोगे। आपको बड़ी आसानी से जो वहाँ पे एरर है वो सामने ही आपको दिख जाएगी। तो बनाते हैं ये सेंटेंस हम। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ़ यू हैड स्टडीड, क्योंकि अब हैड के साथ तो हमें पता है थर्ड फॉर्म आनी है और स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टडीड होती है। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव, क्योंकि अब अकेला वुड नहीं आना, वुड के साथ हैव आएगा। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव क्रैक्ड, अब थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के साथ भी तो थर्ड फॉर्म आती है, तो यू वुड हैव क्रैक्ड द
एग्ज़ाम बन गया ये सेंटेंस। यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, एक तो रिवर्स वाली चीज़ है, लेकिन रिवर्स से पहले एक और चीज़ कि हमने अगर यही सेंटेंस जो हमारी कंडीशन वाला सेंटेंस है, अगर हमने वो हैड से स्टार्ट करना हो तो क्या बनेगा, तो देख लेते हैं। हैड से स्टार्ट करते हैं, हैड यू। अब फिर इफ़ को ये नहीं कि हैड आगे आएगा तो इफ़ बाद में आएगा, इफ़ कैंसिल हो गया, हैड ने इफ़ की जगह पे ले ली है, हैड यू। अब क्योंकि हैड है तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म रहेगी, चाहे हैड स्टार्टिंग में आए, मिड में आए, हमें पता है कि जब भी सेंटेंस में हैड आएगा तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो अप्लाई होनी है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो हैड आ गया। हैड यू स्टडीड हार्ड, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। हैड यू स्टडीड हार्ड, यू वुड हैव, इसमें तो कोई चेंजेस आनी ही नहीं है, सेम ही रह जाएगा। यू वुड हैव क्रैक्ड द एग्ज़ाम। अब अगर हमने इसी सेंटेंस को रिवर्स मोड पे लिखना है, यानी कि रिवर्स मोड का मतलब क्या है, रिज़ल्ट पहले लिखना है, कंडीशन उसके बाद में लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे, कंडीशन हमारे पास ये है, रिज़ल्ट हमारे पास ये है। अब हमने रिज़ल्ट को पहले लिखना है, करना तो कुछ है नहीं, बस रिज़ल्ट पहले ही लिखना है, तो लिख दो भाई, क्या दिक्कत है। रिज़ल्ट पहले लिखा हमने, यू वुड हैव क्रैक्ड द एग्ज़ाम, बेसिक सी बात है। लो, रिजल्ट हमने पहले लिख दिया, यू वुड हैव क्रैक द एग्ज़ाम कब, इफ़ यू हैड स्टडीड, हैड है तो थर्ड फॉर्म, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड। या फिर इसके बाद हम क्या लिख सकते थे, एक तो ये हो गया, यहाँ हम लिख सकते हैं हैड से स्टार्ट करके, हैड यू स्टडीड हार्ड, दोनों में से जो मर्जी लिख दो, दोनों सेम बातें होगी। ठीक, तो यहाँ तक जो है ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, हमने आज कंडीशनल सेंटेंसेस को किया है। देखो कंडीशनल सेंटेंसेस कॉमन सी बात है, जो डिफेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में इसका एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है। हमने क्या किया था, 4 कंडीशंस की हैं। 4 कंडीशंस में हमने क्या किया, सबसे पहले ज़ीरो कंडीशन जिसे हम प्रेजेंट की कंडीशन मानते हैं, फिर हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन जिसे हम फ्यूचर की कंडीशन मानते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड कंडीशन जिसे हम पास्ट की कंडीशन मानते हैं। फिर हमारे पास थर्ड कंडीशन जिसे हम अनरियल कंडीशन मानते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट क्या होता है, जब आप बात करते हो प्रेजेंट की भी अगर ये होता है तो ये होता है। ठीक है, जब भी ये होता है तो तब भी ऐसा हो जाता है। फिर आता है हमारे पास फ्यूचर की कंडीशन। फ्यूचर क्या थी, जब आपके पास 2 कामों की बात हो रही है और दोनों ही फ्यूचर की बातें होती हैं। अगर पढ़ोगे तो पेपर क्लियर होगा, अगर तेज़ दौड़ोगे तो रेस जीतोगे। ना अभी तेज दौड़ना है, ना अभी रेस जीतनी है, ना ही अभी पढ़ना है, ना ही अभी पेपर क्लियर होना है। फिर हमारे पास आ जाता है पास्ट, अगर पढ़े थे तो पेपर क्लियर हो जाएगा, भी कोई बात नहीं, तुमने मेहनत की है, पास्ट में कोई काम हुआ है, अगर तेज़ दौड़े थे तो रेस भी जीत जाओगे। ठीक, फिर आ गया अनरियल कि अगर ऐसा किया होता तो कई बार हम पछताते ना, यार अगर उस दिन मैंने उसकी बात मान ली होती तो आज मैं यहाँ पे ना होता। मानी तो नहीं ना, मान ली होती तो आज ऐसा ना होता। ठीक है, तो अब वो अनरियल सिचुएशन है। अनरियल का जो पेयर बनना है वो किससे बनना है, हैड प्लस V3 से पेयर बनना है, और उसका पेयर के आगे किससे बनेगा, वुड हैव प्लस V3 से बनेगा। फिर हमने एक और बात की कि अगर हमने सेंटेंसेस को रिवर्स करना है तो हमने रट्टा नहीं मार लेना, कि जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि फ्यूचर वाले में कि भी जो कंडीशन वाला है वो विल नहीं आना। ठीक है, तो हमने ये रट्टा नहीं मारना कि पहले सेंटेंस में विल नहीं आना, क्योंकि कई बार क्या होता है रिवर्स कंडीशन में रिजल्ट पहले आ जाता है, कंडीशन बाद में आ जाती है। तो ऐसा ना हो कि कहीं आप रट्टा मार लो और बाद में आपका सेंटेंस गलत हो जाए। तो कौन सा विल नहीं आना, कंडीशन वाला विल नहीं आना, रिजल्ट में विल आएगा, कंडीशन में विल नहीं आएगा। बात समझ आ गई। ठीक है, होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। ये थी हमारी सारी की सारी जो रिवीजन थी, मैंने अभी लास्ट में जो आपको करवाया कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन तब तक आपने जो हम बच्चे नए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो के दौरान ही हमारे साथ जुड़े हैं तो जितनी भी हमारी पिछली वीडियोज़ हैं एक बार गो थ्रू हो जाओ, उनके भी सभी बड़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैंने बड़ा एक ईजी से मेथड से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, समझाया हुआ है, इधर उधर की बातें नहीं हैं।
टू द पॉइंट रह के हमने बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट रह के हम लेक्चर्स को क्रिएट कर रहे हैं ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे। कई बार पता क्या होता है, जब टीचर बहुत इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है तो इंटरेस्ट लूज होने शुरू हो जाता है। तो टू द पॉइंट है, डायरेक्ट हमने क्या किया है, डायरेक्ट मैंने आपको रूल्स के ऊपर फोकस किया कि भाई ये रूल होता है, ये ऐसे चलता है, ऐसा चलता है, ये ऐसा रूल चलता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए आए हैं प्लीज़ वो एक बार जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देखो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।